हम औरतों की जो सोचें होती हैं ना, वो हमेशा ऑटो पायलट पे चल रही होती है। बैक ऑफ माइंड हमें कहीं ना कहीं घर के बजट, घर की चीज़ें, जो चीज़ें आने वाली हैं, ज़रूरियात की, नीड्स एंड वांट्स, हर चीज़ हमारे जहन में जो है ना वो चल रही होती हैं। हमें पता होता है कि हमने कौन सी चीज़ पे कितना स्पेंड करना है ताकि हमारे घर का जो बजट है वो कंट्रोल रहे और गैर ज़रूरी खर्चा ना हो। सो आज की वीडियो में ऐसी ही कोई टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जिससे आप अपने बचत करते हुए घर के बजट को मैनेज कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप लोगों के साथ कुछ शॉपिंग भी करेंगे कि मैंने सेल में कौन सी चीज़ और वहाँ पे जो काम की सेल्स लगी है ना, सिर्फ मैं वो शेयर करूँगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू होम मेकर विद जीहा। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिए और बेल आइकन पे क्लिक करना बिल्कुल नहीं भूलना ताकि आपको मेरी वीडियोज़ के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ जाए। अच्छा जी, सुबह सुबह का टाइम है, कल का व्लॉग नहीं देखा तो लाजमी देख लें, बहुत मज़े की टिप्स शेयर की हैं। कल के व्लॉग में जो मैंने टिक्कियाँ बनाई थी, शामी कबाब का मटीरियल मैंने रात को बनाया था, फिर मैंने नेक्स्ट मॉर्निंग टिक्कियाँ बना ली थी और अब उनको मैंने फ्रीज़ कर दिया था और अब मैं उनको कंटेनर्स में डाल रही हूँ। कंटेनर्स में हमेशा डाल के रखा करें, उससे फ़ायदा ये होता है कि कभी भी आपकी जो शामी कबाब के ये जो टिक्कियाँ हैं या जो कबाब है ना, ये ख़राब नहीं होते, इनका टेस्ट ख़राब नहीं होता। अच्छा, हमेशा स्टॉक बना कर रखा करें। ये बचत पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी पहली टिप है कि शामी कबाब, कच्चे कीमे के कबाब या चिकन कटलेट्स या चिकन वेजिटेबल कटलेट्स वगैरह ये बनाकर इनका स्टॉक रखा करें। इससे ये होता है कि आपका जो खर्चा होता है वो बच जाता है। वरना बहुत सारे लोग आजकल ये जो ब्रांड्स के बॉक्सेस वाले शामी कबाब हैं, कुछ लोगों के घरों में वो इस्तेमाल होते हैं, या फिर आजकल लोगों ने काफ़ी बिजनेस स्टार्ट किए हुए हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बिजनेस करना चाहिए, लेकिन जिस तरह से, जिस सिंसेरिटी के साथ और जितनी लॉयल्टी के साथ आप घर की चीज़ बनाते हैं अपने घर वालों के लिए या अपने लिए, उस तरह से बाहर के लोग कभी नहीं बनाते हैं। ज़ाहिर उन्होंने एक बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी चीज़ को सेल करना होता है। तो आप अक्सर देखें, मेरा तो एक्सपीरियंस मैं अगर शेयर करूँ, इतना कोई पैथेटिक है। मैंने शामी कबाब मंगवाए थे, उसमें बिल्कुल भी चिकन या बीफ के बनाए थे तो कोई बीफ का टेस्ट नहीं था, सिर्फ उसमें दाल ही दाल थी और बिल्कुल भी मुझे वो पसंद नहीं आए थे। तो मैंने काफ़ी मतलब बुरा एक्सपीरियंस था और मैंने सोचा था कि मैंने शामी कबाब हमेशा अब घर में ही बनाने हैं, और घर में बिलीव करें इतने मज़े के बनते हैं। इसमें चिकन की क्वांटिटी मैं ज़्यादा रखती हूँ क्योंकि प्रोटीन इंटेक आपने अगर अच्छा लेना है तो दालों के साथ प्रोटीन चिकन का या बीफ का या मटन का, जिस भी तरह आप बनाना चाहते हैं, वो आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। ये जब आप बना के रख लेते हैं, सेहत पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छे हैं, आपकी आंखों के सामने बने होते हैं और आपके हाथों का प्यार उसमें शामिल हुआ होता है, तो फिर मैं कहती हूँ क्या ही बात है, बाहर से इस तरह की चीज़ तो मिल ही नहीं सकती। तो ये बचत की सबसे ज़बरदस्त टिप मैंने आपको सबसे पहले बता दी है। हर वक्त जब आपके शामी कबाब का स्टॉक बना होता है, पड़ा होता है ना, कोई गेस्ट आ जाए, कोई आपने सैंडविच बना लिया, बर्गर, शामी कबाब वाला बर्गर बना लिया। आजकल अंडा शामी वाला बर्गर ही आप देख लें 400 रुपये का मिलता है, एक बर्गर जिसमें एक ऐसा कबाब लगा होता है जिसमें कुछ भी नहीं होता, अंडा और केचप और उसमें पता नहीं क्या लगाया होता है। तो खैर, बस मैं इस बारे में बात नहीं करती। ठीक है, जो बिज़नेस कर रहे हैं उनकी भी रोज़ी है, तो अल्लाह ताला उनकी भी बिज़नेस में बरकत डाले। लेकिन आप लोगों के बचत पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रही हूँ कि कोशिश क्या करें, घर में ही चीज़ें बनाएं। अच्छा जी, एक मुझे क्वेश्चन आ रहा था कि आप सब कुछ घर में ही बनाती हैं, बाहर से कुछ नहीं लेती? तो बाहर से भी ले लेती हूँ, जैसे कि ये चाउमीन आपने देखा होगा, अक्सर मैं घर में स्पैगेटीज़ बनाती हूँ, मैक्रोनीज़ बना लेती हूँ, इस तरह की चीज़ें मैं घर में बनाती हूँ। लेकिन समटाइम्स आपको क्रेविंग्स होती हैं बाहर की चीज़ों की। हर वक्त घर की चीज़ भी बनी हुई अच्छी नहीं लगती है। आई थिंक कि ऑल्टरनेट डेज़ पे समटाइम्स आपको बाहर का भी कुछ ना कुछ खा लेना चाहिए। हाँ, बट ये ज़रूर देख लिया करें कि वो चीज़ अच्छी हो, हाइजीन पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब उसका आपको पता होना चाहिए कि आपके पैसों का ज़िया नहीं हो रहा इसमें। सो खैर, ये काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में सिर्फ और सिर्फ 700 रुपीज़ में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी चाउमीन हमारे एरिया में मिल जाते हैं। तो लाइक 2-1 महीने में ये एक दफ़ा मैं मंगवा लेती हूँ समटाइम्स, जब अगर कोई क्रेविंग हो रही हो। अच्छा जी, इसके बाद हम बात करते हैं शॉपिंग की। बहुत क्वेश्चन आ रहे थे, आप घर में ही होती हैं, किचन में ही होती हैं, तो क्या आप बाहर नहीं जा रही आजकल, या आप शॉपिंग नहीं करी? तो ऐसा नहीं है यार, चले जाते हैं बाहर, शॉपिंग भी कर लेते हैं, बट मैं गैर ज़रूरी शॉपिंग नहीं करी। टू बी ऑनेस्ट, आपको पता है मैं रियल लाइफ व्लॉगर हूँ। मेरे व्लॉग्स में आपको बिल्कुल सीधी बात मिलती है, वो कहते हैं ना सीधी बात नो बकवास। तो फिर बिल्कुल कोई बकवास नहीं मैं इतनी करती, सीधी बात करती हूँ। मुझसे ना एक्चुअली बकवास होती नहीं है एक्चुअली, मतलब सीधी बात करने का मुझे मसला है, कोई कीड़ा है कोई। खैर, तो सीधी बात यह है कि मैंने सोचा हुआ था कि मैंने कोई भी गैर ज़रूरी चीज़ नहीं लेनी। बहुत दिल चाह रहा था कि मैं अपने क्रॉक्स ले लूँ। आपने देखा होगा, जो लोग मुझे जानते हैं, मेरी बहनें, कि मेरे पास पिंक कलर के क्रॉक्स थे, ओरिजिनल फ़िलीपींस से वो बाय किए थे और बहुत ही सुपर कंफर्टेबल क्रॉक्स हैं। मुझे मेरी बहनों ने इतना कहा कि इसको फेंक दें, आप ही उतार दें, फिर भी मैंने नहीं उतारे। और अब आकर ज़ाहिर है एक लाइफ होती है एक जूते की, तो मैंने उनको डिस्कार्ड कर दिया है। तो यहाँ पर मैं ये ग्रीन वाले जो थे ना, ये स्टाइलों ने कॉपी निकाली हुई थी, बस वो पहन के देख रही थी, कोई इतना
बुरे मुझे लगे और बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं थे, मैंने फ़ौरन उतार दिए। फिर मैंने कहा छोड़ो अपने जूते क्या करने हैं, जब जूते हैं ठीक है। हमारा तो पाँव जितना ग्रो होना था हो गया, बच्चों के पाँव जो है ना, बच्चों की ग्रोइंग एज होती है माशाल्लाह से, तो फिर उनके लिए जूते जो है वो ज़रूर देख लेने चाहिए। तो बच्चों के लिए मैंने कहाँ से लिए मैं आपको बताती हूँ। अभी आप ज़रा ये आइडियाज़ पे चेक कर लें। मुझे हाइजीन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, आप हाइजीन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करती हैं, बच्चों की किस तरह की रूटीन बनाई हुई है, इस पर कभी बात करने का मौका ही नहीं मिला, कभी व्लॉग ही नहीं बनाया मैंने। खैर सबसे इंपॉर्टेंट टिप जो है ना वो ये कि टावल अलग अलग हों, आपका, आपके बच्चों का, हस्बैंड का, बच्चों के अगर माशाल्लाह 3 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, आप सब बच्चों के टावल्स अलग रखें। और एक टावल नहीं होना चाहिए, 2-2 3-3 का सेट होना चाहिए। अगर एक दफ़ा एक टावल आपने मतलब बच्चों के टावल प्रॉपरली वॉश होने चाहिए, प्रॉपरली तय लगे होने चाहिए बच्चों के टावल्स डेली बेसिस पे। अपने कपड़े उनको पता होना चाहिए कि हमने ख़ुद चेंज करने हैं। उनकी जो हैबिट्स हैं स्किन केयर की, यानी कि लोशन वगैरह वो रात को लगा कर सोएं, और ये सारी चीज़ें इन पर इंशाल्लाह अलग से मैं बनाऊँगी डिटेल ब्लॉग। अभी तो अब हम शॉपिंग की बात कर रहे हैं तो भाई बड़ा अच्छा ऑफ चल रहा है, 40%, 50%, 70% आइडियाज़ पे बहुत अच्छे इनके टावल्स जो है ना मुझे लगते हैं। अब देख लें, ये स्पेशल डील थी, कोई 690 रुपीज़ का ये छोटा टावल था, तो ये बड़े सही रहते हैं। फेस जब आपने क्लीन करना होता है ना, तो आपका जो मटेरियल आप यूज़ करें वो बहुत सॉफ्ट होना चाहिए। वैसे तो हमारे टावल इतने कोई घिसे हुए भी होते थे ना, हर तरह का टावल आपकी बहन ने यूज़ किया हुआ है। मैं सीधी बात करती हूँ, लेकिन आपको जहाँ पर मौका मिले, आपको कोई अच्छी क्वालिटी का सॉफ्ट टावल मिल रहा है तो वो ग्रैब कर लें। अच्छा जी, उसके बाद मैंने कहा चलें अब टावल देख लिए, बड़ी बेडशीटें देख ली हैं, तो थोड़े से सूट भी देख लेते हैं। तो जो कपड़े थे ना वो बहुत ओवर प्राइस थे इनके आइडियाज़ वालों के। मुझे तो समझ नहीं आ रहा था कि मैंने कभी भी, एक तो यहाँ से सूट नहीं ख़रीदे, मुझे कभी भी पसंद नहीं आए इनके, ना तो कपड़े पसंद आए। लेकिन आप देख लें कि 25% ऑफ के साथ भी 7,000, 8,000, 16,000, 15,000 इस कदर महंगे कपड़े थे कि कुछ ना पूछें। और मुझे कोई ख़ास पसंद भी नहीं आ रहे थे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और इतनी ज़्यादा प्राइस ही मैं सोचती हूँ कि जो लोग मज़दूर तबका है या जो मेहनत कर रहे हैं, इतने महंगे जितने का एक सूट था ना, इतनी तो एक इंसान आदमी की पूरे महीने की सैलरी होती है। तो मैं समझती हूँ कि इतना ज़्यादा इतनी महंगाई के दौर में बस आपको कोशिश यही करनी चाहिए कि बस आप टू द पॉइंट जो आपकी ज़रूरत की चीज़ है उसे ही बाय करें। तो फैब्रिक भी कोई ख़ास मुझे इसका अच्छा नहीं लगता आइडियाज़ का ना। बस यहाँ पे बेडशीट्स बेहतर है इनकी, मैं ये भी नहीं कहूँगी ज़बरदस्त हैं, बट बेहतर है। लेकिन अगर इनके पिलोज़ और टावल्स की बात करें तो वो इनके अच्छे लगे थे मुझे। तो बस मैंने जितने मुझे पसंद आए 2-3 मैंने बाय कर लिए सेल में। और इसके बाद मैंने सोचा था कि बगैर कोई फ़जूल चीज़ लिए ना सीधा जाना है जूतों की शॉप पे और जूते देखने हैं। अगर अच्छा ऑफ़ चल रहा होगा तो ले लूँगी, अदरवाइज़ मैं स्किप कर दूँगी। इतना रश था पैकेजेस मॉल में, इतना रश था कि इस शॉप में तो कोई था ही नहीं बंदा, क्योंकि ज़ाहिर है प्राइस इतनी ज़्यादा थी। बट ओवरऑल बाहर इतना रश था कि जगह, पाँव रखने की जगह नहीं थी। और सेल्स क्योंकि बहुत ज़्यादा लगी हुई हैं, तो खैर मैं समझती हूँ कि ना हमें उल्लू बना के रखते हैं, हर वक्त सेल, हर वक्त सेल। मैं तो तंग आ गई हूँ सेल्स देख देख कर ना, मुझे बिल्कुल भी अब कोई क्यूरियोसिटी नहीं होती। मैं आपसे दिल की बात कहूँ, किसी भी जगह पे, किसी भी ब्रांड पे अब सेल लगे, मुझे बिल्कुल भी वो अट्रैक्ट नहीं करता। मुझे लगता है कि जो चीज़ आपने ले ली है, जितनी आपको ज़रूरत है आप उतनी चीज़ें लें। गैर ज़रूरी चीज़ें लेने का, फिर उसका आपने इतना ज़्यादा स्टॉक इकट्ठा करके कबर्ड्स में आप लगाएं और पहने भी ना। अक्सर ऐसा होता है कि सूट की एक दफ़ा जो पहन लेते हैं उसकी बारी भी नहीं आती और फिर ऐसे ही पड़ा पड़ा वो पुराना हो जाता है और आउट ऑफ फैशन हो जाता है। तो बस ज़रूरत के तहत बंदा चीज़ ले और दैट्स इट। और ये इतने एक्सपेंसिव जो कपड़े सेल कर रहे होते हैं ना, आप देखें 5,000, 6,000, 8,000 का एक 3 पीस सूट आपको मिलता है स्टिच्ड। उसी में आप देखें कि अगर आप अपनी हेल्थ की तरफ जाएं तो आप कितनी अच्छी मल्टीविटामिन्स बाय कर सकते हैं अपने लिए। एक औरत को कितनी ज़्यादा ज़रूरत होती है। ठीक है, डाइट से भी काफ़ी हद तक ये चीज़ें पूरी हो जाती हैं, बट 100% नहीं होती हैं। कहीं ना कहीं आपको मल्टीविटामिन्स की ज़रूरत होती है। तो अपने डॉक्टर से रिकमेंड करा के, बजाय इसके कि महंगे महंगे जोड़े पहने, आप अपनी हेल्थ पे, क्योंकि जान है तो जहान है, सीधी सी बात है। तो वही मैं समझती हूँ कि जो इतने पैसे उधर लगाने हैं वो बंदा अपने जो है वो सेहत पे लगा ले। अच्छा जी, अब हम बात कर लेते हैं। भाई यहाँ पर ना हम लोग आ गए थे सर्विस पे, काफ़ी अच्छी सेल चल रही थी, 30% ऑफ और 50% ऑफ, 60% ऑफ जूतों पे, बैग्स पे। यहाँ पर मैं कह सकती हूँ कि अच्छी सेल थी। बैग्स 30% ऑफ पे थे, बट आफ्टर ऑफ भी ये 6-7 हज़ार से बैग एक भी कम नहीं था। तो खैर बैग्स भी अच्छे थे, क्वालिटी वाइज ठीक थे, बट बैग की आज सच मुझे ज़रूरत नहीं थी। तो मैं चाह रही थी कोई अच्छा डिस्काउंटेड रेट्स
पे ना मुझे मिल जाएँ बच्चों के जूते, क्योंकि अगर हम बाटा की बात करें तो बाटा काफ़ी एक्सपेंसिव हो गया हुआ है। मुझे फ़ील हुआ है, आप लोग बताएँ कि आप लोगों को लगा है या नहीं? मुझे लगा एकदम उन्होंने अपने रेट्स हाई किए हैं। तो ख़ैर इस सर्विस पे मुझे अच्छे शूज़ मिल गए थे बच्चों के भी, आफ्टर ऑफ 2500 2400 में बहुत अच्छी क्वालिटी के जूते मिल गए थे। तो बच्चों के जूते जो हैं वो देख लिया करें, बच्चों की ग्रोइंग एज होती है तो तंग हो जाते हैं, अक्सर बच्चे बता नहीं पाते हैं। तो खैर आई होप ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा व्लॉग को और बेल आइकन पे क्लिक कर दें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को। अपनी दुआ में याद रखिएगा और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा जी। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।